हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज आर्ट क्लासेस पर। दोस्तों, अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 की एग्ज़ाम हुई थी उसी का जो है क्लास 1 to 5 का जो है फाइनल आंसर की आ चुका है। तो उसी फाइनल आंसर की को जो है हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा धुआरे, यानी कि बाती मुख। ओके, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक जो है वो धुआरे हो जाएगा, यानी कि बाती मुख। अब है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, एक विद्युत फ्यूज जो है किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे। अब है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ होता है। उसके लाभ की प्रतिशत जो है क्या है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 50%। अब क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्म खून का प्राणी है, तो इसका आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अब है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित कब किया गया था, तो इसका आंसर जो है 1882। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी का के उपन्यास आनंद मठ जो है वो प्रकाशित किया गया था 1882 में। अब है, सूखी बर्फ जो है क्या है। ठीक है, सूखी बर्फ जो है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सूखी बर्फ जो है एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, सूखी बर्फ जो है एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में जो है सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, किसके लिए, किस चीज़ को सुरक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजिल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ओपेनहाइमर। अब है, ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं और पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अब है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 5.5 घंटा। अब है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आधिकारिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा चीड़ के जंगल में। अब है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा भ्रंशमूलक भूकंप। अब है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड इरविन। अब है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 11,402 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो केरल हो जाएगा। अब है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि CO2 और SO2 ये दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए जो है ऑप्शन डी इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ इक्वेनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर भी जो है दोस्तों डी हो जाएगा।
अब है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों? तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। ओके, डी पे लग गया है तो डी को डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो डी हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर जो है लैक्रिमल हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो इसका आंसर जो है दोस्तों सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एन एम का भाई है, के एम की बहन है, पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है, पी का चाचा कौन है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, इसका आंसर जो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 57 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 57 है। तो 57 नंबर का देखा जाए तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। आंसर मिला लीजिए, बहुत बड़ा है, इतना क्या बढ़ें इसको, तो ऑप्शन डी माना गया है 57 नंबर का आंसर। अब आइए 58 पे। 18 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गई इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। तो किसके लिए किया जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्नलिखित में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी क्या होती है? ठीक है, तो ये जो है अपसौर में। ठीक है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो है वो अपसौर में होती है। अब है वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर मिलाइए, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो ये जो है किया गया था मदन लाल धिंगरा के द्वारा। ठीक है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल धिंगरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो इसका आंसर जो है वो साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर मिलाइए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो किसके द्वारा प्राप्त करती है? तो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण कर्म प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा विज्ञापन, फिर हो जाएगा आवेदन, फिर हो जाएगा साक्षात्कार और फिर हो जाएगा दोस्तों चयन और फिर जो है अंतिम में नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नगर। भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी तो कितना डिग्री बनेगा? तो इसका आंसर जो है 155 डिग्री होगा। अब मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा 40 मीटर।
अब है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवान महावीर बिहार। ये जो है दोस्तों सही नहीं है। ठीक है, ये जो है दोस्तों सही नहीं है, बाकी सब सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 है, नीचे दिए गए चित्र में लुप्तमान x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या तर्क के आधार पर जो है आएगी? ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। यानी कि बंगाल के विभाजन जो है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है इसे वापस लिया गया था। अब है सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, सोनार तकनीक का प्रयोग जो है किस लिए होता है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है खाद्य श्रृंखला में कटिभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है। ठीक है, तो इसका नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो 76 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से जो है बीमारी संबंधित है? तो इसका आंसर जो है स्वच्छता हो जाएगा। अब है एक संख्या को 5 घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब है 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में अविरित का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है 26वां हो जाएगा। अब है भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। अब है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मृदा का पलवार करना संबंधित है। ठीक है, मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 है, 84 का आंसर सी हो जाएगा। अब है देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचार BBPAT निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर जो है 2013 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। अब है मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सिलियरी मसल्स। अब है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पेंटर। इसका आंसर जो है हो जाएगा पेंटर। अब है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए समुच्चयों में से उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6, 18, 54 में किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 15, 45, 135। अब है सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है? तो इसका आंसर जो है 25% वार्षिक हो जाएगा। अब है यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा पीर पंजाल, जॉन्सकर, लद्दाख, काराकोरम। अब है निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा विद्युत बल्ब। ठीक है, अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 95, इसका आंसर मिलाइए। इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब 96 का आंसर मिला लीजिए, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी 8 हो जाएगा।
अब है किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या जो है क्या होगी? तो ये जो है दोस्तों 390 हो जाएगा। अब है शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण जो है वो क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा लौटते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या आएगी? तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी 77। अब है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा वन रोपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा केवल 23 लोग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हैं? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो ये जो है कहलाते हैं डेजर्टिकोलस। अब है बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है उजागर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है क्वेश्चन नंबर 105। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। अब वो क्वेश्चन नंबर 106 है, इसका आंसर मिलाइए, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 107। तो देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। पी क्यू के दाएं है, टी क्यू के बाएं लेकिन आर के दाएं है। यदि पी एस के बाईं तरफ है तो उन सब में जो है मध्य में कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो इसका नाम जो हो जाएगा धर्म गार्डियन 2024। अब है निम्नलिखित में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर मिलाइए। तो 110 का आंसर जो है ऑप्शन सी 154 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी, तो क्या उपलब्धियां थी इनकी? तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां व 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पीवी नरसिंह राव। ठीक है, यानी कि जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। अब है रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब है अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है के हो जाएगा। अब भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में जो है सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। अब है लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिक में क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है सहोपकारिता हो जाएगा। अब है एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। अब है वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण, ठीक है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब है भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब है कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सुरु नदी। कारगिल जो है सुरु नदी किनारे पर स्थित है। अब है ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x/y का मान जो है क्या होगा? तो इसका आंसर जो है दोस्तों 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से किन मुद्दों का सामना किया था? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों की आंतरिक एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है तुर्की, स्वीडन और इटली हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। तो एसपीएम से जो है क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा निलंबित कणिका तत्व। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा निलंबित कणिका तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घास, हिरन और बाघ। अब है बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पटना। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का जो है मुख्य केंद्र जो है दोस्तों वो पटना था। अब है प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है स्थित है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1991 के पश्चात। अब है क्वेश्चन नंबर 131। ब्रह्म समाज का प्रभाव जो है मुख्यतः सीमित था, तो कहाँ तक सीमित था? तो इसका प्रभाव जो है शहरी शिक्षित वर्ग तक जो है सीमित था। ठीक है, ब्रह्म समाज का प्रभाव जो है शहरी शिक्षित वर्ग तक जो है सीमित था। ठीक है, तो 132 का आंसर मिलाइए, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 पे। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल द्वारा जो है किया जाता है? तो इसका आंसर जो है भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। अब है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 2a और 2b है, तो इसका परिमाप जो है क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारिका को जोड़ने के लिए किस सेतु का जो है उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों 136 का वो हो जाएगा सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर जो है उत्पादक हो जाएगा। अब है निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को जो है लाल में बदल देगा? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किसके साथ है? तो ये जो है दोस्तों बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। अब है निम्नलिखित में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अब क्वेश्चन नंबर है 141, तो 141 का आंसर मिलाइए, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 142, तो 142 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन।
अब है किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो छितरों वाले वृक्ष के मैदान वाले घास जो है दोस्तों वो कहलाते हैं सवाना। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान जो हैं वो सवाना कहलाते हैं। ठीक है, अब है 145 नंबर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 146, तो 146 का आंसर 2 होगा। अब है भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। ठीक है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, कुछ मूल अधिकार रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम। अब है उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई जो है कितनी किलोमीटर है? तो ये जो है 21.8 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।